देखो बेटा 2.4 की प्रश्नावली चल रही थी और पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोई एक संख्या है, वो दूसरी संख्या की कितनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। दोनों में अगर 21 जोड़ दिए जाएं, दोनों में 21 जोड़ने पर एक संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। ये संख्याएं ज्ञात करो। संख्याएं ज्ञात करो। 2 का क्वेश्चन है बेटा, एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 5 गुनी है। दोनों में 21 जोड़ दिए जाएं तो एक संख्या दूसरी की क्या बन जाती है, दुगुनी बन जाती है। तो वो संख्याएं हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। संख्याओं का पता नहीं है तो हम पहली संख्या मान लेंगे। माना पहली संख्या बराबर क्या है, x। इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या इसकी 5 गुनी है तो 5 गुना x तो क्या हो जाएगी 5x। दोनों में 21 जोड़ने पर प्रश्नानुसार कर देता हूं सीधा ही, ये तो x होगी और ये 5x होगी। दोनों में 21 जोड़ने हैं तो बेटा ये पहली संख्या जो है इसकी 5 गुनी कौन सी थी, दूसरी। इसका मतलब बड़ी कौन सी है, दूसरी है। दोनों में 21 जोड़ने पर एक संख्या दूसरी की क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। तो दोनों को बराबर करने के लिए 2 से जो गुना करना है वो छोटी संख्या को करेंगे, और छोटी कौन सी है, ये। तो इसको हम करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर। 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x और 21 को 2 से करेंगे तो 42। 5x प्लस 21। x वाले एक साइड में कर लेते हैं, बिना x वाले एक साइड में। तो ये 2x 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x। 21 पहले से इधर पड़ा है और ये 42 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 42, 42। ठीक है, माइनस के 5x जाता है तो माइनस के क्या बचेंगे, 3x। और 42 में से 21 गए तो माइनस के 21। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 21 बटा 3 और x बराबर कितना आ गया, 7। अतः है पहली संख्या कितनी है, 7। दूसरी संख्या देखो 5 गुनी थी तो 5 को x से गुणा करेंगे तो 5 गुना 7, 7 पंजो 35। ठीक है बेटा, ये आपका 2 का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या दे रखी है, उसका योग कितना है, अंकों का योग। 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग कितना है, 9 है। तो बेटा 2 अंकों की संख्या में कौन कौन से अंक होते हैं, एक तो इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक। उनके अंकों का योग कितना है, 9। अगर अंकों को आपस में बदल दिया जाए, मतलब जो दहाई का था उसको इकाई का बना दिया जाए, जो इकाई का था उसको दहाई का बना दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या पहली संख्या से क्या है, 27 बड़ी है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो अंकों की 2 अंकों की संख्या में 2 अंक होते हैं, इकाई का और एक दहाई का। माना संख्या का इकाई अंक x है। हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। माना संख्या का इकाई अंक क्या मान लिया, x मान लिया। अब अंकों का योग बेटा 9 दे रखा है हमें, तो अंकों का योग 9 दे रखा है तो दहाई का अंक क्या होगा, अंकों का योग। जैसे कोई संख्या 23 थी तो 23 के अंकों का योग 2 + 3 बराबर कितना है, 5। तो हमें ये दे रखा है, इसकी जगह कितना दे रखा है, हमें 9 दे रखा है। हमारी जो 23 संख्या इसके अंकों का योग कितना है, 5। क्वेश्चन में जो संख्या उसके अंकों का योग कितना है, 9 है।
तो अगर हमें देखो, अगर इकाई का अंक हम क्या मान लें, x मान लें, तो दहाई का अंक कैसे निकालेंगे, जो योग दे रखा ना 5, उसमें से इस x को क्या कर देंगे माइनस, और x किस गया कितना 3, तो देखो 5 में से 3 गए तो कितना बचा 2। तो जो दहाई का अंक मानेंगे वो योग में से किसको माइनस करेंगे, x को माइनस कर देंगे, इकाई के अंक को माइनस कर देंगे। लिख देता हूं मैं, अंकों का योग कितना दे रखा है 9, अतः है दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या हो जाएगा 9 माइनस x। अब जब दहाई का अंक पता चल गया, इकाई का अंक पता चल गया, तो संख्या कैसे बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, देखें। इसलिए संख्या बराबर, संख्या हमेशा दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं, किसको, दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं, और उसमें इकाई का अंक क्या करते हैं, हमें जोड़ते हैं। तो 10 गुणा में 9 माइनस x, और जोड़ना क्या उसमें, इकाई का अंक x। तो ये 10 को 9 से गुणा करेंगे 90, 10 को x से गुणा करेंगे माइनस का 10x, और प्लस का x। प्लस का तो x है और माइनस के कितने हैं 10x हैं, तो बेटा ये 90 और ये माइनस के कितने बच गए 9x। ये आपकी संख्या बन गई, क्या बन गई, संख्या जो पहले थी। अब अंकों को आपस में बदलने पर, अंकों को आपस में बदलने पर बनी संख्या का इकाई अंक, इकाई का अंक बदल गया। अब जो पहले इकाई का था वो दहाई का बन गया, और जो दहाई का था वो इकाई का, तो इकाई का अंक अब कौन बन जाएगा 9 माइनस x। और अंकों को आपस में बदलने पर बनी संख्या का दहाई का अंक, ये क्या बन जाएगा x। जो इकाई का था वो दहाई का बन जाएगा, दहाई का था वो इकाई का, और संख्या क्या बन जाएगी, संख्या में हमेशा दहाई के अंक को किससे गुणा करना है 10 से। तो इस बार दहाई का अंक क्या है x, और उसमें प्लस क्या करना है इकाई का अंक, तो 9 माइनस x। ये आपका 10x प्लस 9 माइनस x। ये देखो 10x प्लस के हैं, ये माइनस का है, तो प्लस के 9x बच जाएंगे, और ये 9। ये समीकरण नंबर 2, ये आपकी बनी हुई दूसरी संख्या है। इससे आगे तीसरी कंडीशन स्टार्ट होती है। इस प्रकार बनी संख्या पहली संख्या से 27 बड़ी है। ये जो चेंज करने के बाद बनी है ना, ये 27 क्या है बड़ी है, और ये पहले जो बनी थी ये क्या है छोटी है। तो इससे आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रश्नानुसार, ये तो जो पहले बनी थी 90 माइनस 9x, और ये जो अब बनी है 9x प्लस 9, ये बड़ी है कितनी 27। तो बेटा इसमें अगर पहले वाले में 27 जोड़ दें तो दोनों क्या होंगी बराबर, तो इसमें प्लस 27 और दोनों क्या हो जाएंगी बराबर। देखो अब 90 और 27 कितने हो गए, ये 90 और ये 27 आपस में जुड़ के कितने हो गए 117 माइनस का 9x बराबर 9x प्लस 9। अब ये 9 इधर आ जाएगा तो माइनस का 9x है, और माइनस के ही ये 9x प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के ही 9x होंगे, इक्वल टू ये इधर जाएगा तो माइनस का 117 और प्लस के 9 पहले से हैं। तो देखो माइनस के 9 माइनस के 9 माइनस के 18x, माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस के 117 बड़े हैं। कितने बचेंगे देखो 117 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा 7, तो ये चले गए 2 और चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 108। माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू निकालेंगे तो 108 बटा में 18, 9 से काट दो बेटा 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से और कट रहा है 6 बार, x बराबर कितना आ गया 6। ठीक है, इससे आगे का मैं ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा सा। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 6, अतः वह संख्या, तो संख्या देखो ये रही समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में ही क्यों रख रहे हैं बेटा, क्योंकि वो हमें वो संख्या पूछी है और संख्या हमारी हमने समीकरण 1 में बनाई। देखो संख्या यहाँ से ये बनी है तो 90 माइनस का 9 और गुणा में 6, x की वैल्यू कितने है 6, 90 माइनस 9 की 54,
10 में से 4 गए 6, 8 में से 5 गए 3, और वो संख्या क्या आ गई, अतः वह संख्या 36 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहले ये पार्ट है, उसके बाद ये पार्ट है, और फिर ये पार्ट है। ठीक है, ये आपका 3 का क्वेश्चन खत्म हो गया है। हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से समझना। ठीक है, सेम ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है वो। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या में एक अंक दूसरे का तिगुना है। 2 अंकों की संख्या है, लेकिन एक अंक जो है वो दूसरे का क्या है, तिगुना, मतलब 3 गुना है। अंकों को बदलने पर बनी संख्या, अंकों को बदलने के बाद जो संख्या बनेगी उसको पहली संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो वह संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। माना संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक क्या मान लिया, x। तो दूसरा अंक क्या उसका, तिगुना। दूसरा अंक कौन सा होता है, दहाई अंक। इसलिए संख्या का दहाई अंक, दहाई अंक क्या हो जाएगा, तिगुना है, तो मतलब 3 गुना है, तो 3x। 3 गुना में x क्या हो जाएगा, 3x। अंकों को बदलने पर बनी संख्या, तो पहले हमें अंक पता चला है, पहले संख्या तो बनाए। तो संख्या बराबर, संख्या का वही तरीका है जो पिछले क्वेश्चन में था, दहाई के अंक को 10 से गुणा करना है और उसमें इकाई का अंक प्लस करना है। तो 10 गुना में दहाई का अंक 3x, और प्लस क्या करना है, इकाई का अंक x। 10 को 3x से करेंगे 30x, प्लस में x, और ये कितनी आ गई आपकी, 31x। ये पहली संख्या आ गई। अंकों को बदलने के बाद बदलने पर बनी नई संख्या का इकाई अंक, अंकों को बदल देंगे तो जो दहाई पे था वो किसका बन जाएगा, इकाई का। तो ये 3x बन गया इकाई का। अंकों को बदलने पर बनी नई संख्या का दहाई अंक, ये कौन सा बन जाएगा, इकाई वाला। ये क्या बन जाएगा आपका x। और संख्या बनाएंगे, संख्या का वही तरीका है, दहाई के अंक को किससे गुणा करना है, 10 से। तो 10 गुणा में x, प्लस में इकाई का अंक 3x। 10x प्लस 3x बराबर कितना आ गया, 13x। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, उन दोनों को जोड़ने पर कितना, 88 प्राप्त होता है। तो ये संख्या और ये संख्या दोनों को जोड़ने पर, तो 31x प्लस 13x बराबर 88, और ये हो गया बेटा 44x बराबर 88। x की वैल्यू निकालेंगे तो 88 बटा में 44, x बराबर कितना आ गया, 2। x बराबर कितना आ गया, 2। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, संख्या। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये है बेटा 31 और गुणा में 2, 31 दूनी 62। अतः वह संख्या, अतः वह संख्या 62 है। वह संख्या क्या है, 62 है। ये आपका 4 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, शुभो की माँ की वर्तमान आयु, शुभो की वर्तमान आयु की 6 गुनी है। कोई लड़की है, उसकी माँ की वर्तमान आयु जो है वो उसकी खुद की वर्तमान आयु से कितनी गुनी है, 6 गुनी। कहने का मतलब शुभो हमेशा लड़की है और शुभो की एक माँ है, तो माँ हमेशा बड़ी होती है, बेटे हमेशा छोटी होती है।
तो बेटी की जो आयु हम मानेंगे उसकी 6 गुनी कौन है, उसकी माँ है। 5 वर्ष बाद तो दोनों में क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे, अगर दोनों की चाहिए तो, और एक की चाहिए तो एक में 5 जोड़ देंगे। अब से 5 वर्ष बाद सुबो, तो केवल सुबो में जोड़ने हैं कि आयु सुबो की माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी 5 साल बाद सुबो की। तो माना सुबो की वर्तमान आयु अक्ष वर्ष, क्या मान ली हमने, अक्ष वर्ष, तो इसकी माँ कितनी हो जाएगी, इसलिए सुबो की माँ की वर्तमान आयु, सुबो की माँ की वर्तमान आयु कितनी है, 6 गुनी। तो 6 को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x, 6 गुना में x, 6x वर्ष। अब से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद सुबो की आयु, तो सुबो की आयु 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x में 5 जोड़ देंगे, कितने वर्ष हो जाएगी। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद सुबो की जो माँ की आयु है, माँ की वर्तमान आयु की, माँ की जो वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु कितनी है, 6x, उसकी क्या हो जाएगी, 1/3। तो देखो ये तो होगी सुबो की आयु 5 वर्ष बाद, ये बराबर होगी किसके, इसकी माँ की वर्तमान आयु के, माँ की वर्तमान आयु क्या है, 6x, वर्तमान आयु के 1/3, मतलब इसको किससे गुणा करना है, 1/3 से, 1/3, 1/3, 2/3, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे, 2/3, तो 3 से काट देंगे 2 बार, तो ये आपका आ गया x + 5 बराबर है 2x। इसको इधर लाएंगे, x माइनस का 2x, ये 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5, और यहाँ से माइनस का x बच गया, माइनस का 5, और x बराबर क्या आ गया, 5, माइनस से माइनस कट गया, x 5 आ गया, तो सुबो की आयु कितनी आ गई, 5 वर्ष। अतः है, इससे आगे का लिख रहा हूँ मैं 5 से, अतः सुबो की वर्तमान आयु, सुबो की वर्तमान आयु 5 वर्ष, अतः सुबो की माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु क्या थी, 6x थी, तो 6 गुणा में x की वैल्यू कितनी है, 5, 30 वर्ष, कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 5 का। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बेटा, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, तुम देख लेना बुक में। एक आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें दे रखा है 11:4, और एक बात और दे रखी है कि 100 रुपये पर मीटर तारगड्डी या बाड़, जो खेत के चारों तरफ लगाते हैं, तारों से तार बांधते हैं, उसको तारगड्डी या बाड़ लगाना बोलते हैं, वो 100 रुपये पर मीटर, 1 मीटर के कितने रुपए लग रहे हैं, 100 रुपये। उस हिसाब से अगर तारगड्डी लगाई जाए तो कुल खर्च कितना आ जाता है, 75,000, और लंबाई और चौड़ाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अनुपात का कोई भी क्वेश्चन आए तो मैंने बताया था हमेशा क्या लगा लेना है, अक्ष। तो माना आयताकार प्लॉट की लंबाई बराबर 11x, आयताकार प्लॉट की चौड़ाई, चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगी, 4x। और तारगड्डी हमेशा जो लगाते हैं वो बेटा परिमाप के ऊपर लगाते हैं, किस पे लगाते हैं, परिमाप पे, क्षेत्रफल पे नहीं लगाते, क्योंकि वो बाहर से चारों तरफ से लगती है। ये कोई खेत आपका, तो इसके चारों तरफ यहाँ 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 ये लगती है, और इसी को क्या बोलते हैं, परिमाप। तो प्लॉट का परिमाप बराबर आयताकार प्लॉट का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो 2 गुना में 11x प्लस 4x, और ये कितना आ जाएगा आपका, 11 और 4 15x, 15 को 2 से गुणा करेंगे 30x मीटर आ गया, ठीक है।
मीटर मीटर। अब 1 मीटर के कितने रुपए लग रहे हैं? 100 रुपए। 1 मीटर तारगड्डी के 1 मीटर तारगड्डी का खर्चा बराबर 100 रुपए है। तो 30x मीटर तारगड्डी के कितने लग जाएंगे? 30x से क्या कर देंगे इसको गुणा, तो 30 को 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3000x रुपए आ गया। और प्रश्न के अनुसार कुल खर्चा कितना है? 75,000। तो बेटा ये जो खर्चा आया है 3000x वो किसके बराबर होना चाहिए? 75,000 के बराबर होना चाहिए। x का मान निकालेंगे तो 75,000 बटा में 3000, 3 जीरो से 3 जीरो, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15। x बराबर क्या आ गया? 25। x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। दोबारा इनमें रख देंगे। अतः प्लॉट की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई क्या है? 11x। तो x की जो वैल्यू है 25, इसको 11 से गुणा कर देंगे, 11 गुणा 25, 25 एकम 25, कितने मीटर आएगी? 275 मीटर। अतः प्लॉट की लंबाई, सॉरी पहले लंबाई मानी थी तो ये लंबाई आएगी, फिर चौड़ाई मानी थी तो चौड़ाई आएगी। लंबाई मानी है 11x, चौड़ाई क्या है? 4x। तो 4 गुणा में 25 और कितना आ जाएगा? 100 मीटर। तो प्लाट की लंबाई तो आ गई 275 मीटर, वो चौड़ाई आ गई 100 मीटर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।